कि बच्चे जो आते हैं उनको पता नहीं होता, उनके बहुत सारी समस्या होती हैं। आते ही बोलते हैं सर हमारा सांस फूलता है। क्यों फूलता है? क्योंकि आप एबीसीएल नहीं हो रनिंग के, आपकी प्रैक्टिस नहीं की हुई है। शरीर भी आपका 5, 7, 10 दिन के लिए थोड़ा पेन करेगा, चाहे आप स्लो भागो, लेकिन शरीर पेन करता है। आपको इग्नोर करके अपनी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन सिस्टेमेटिकल टेक्निकल ट्रेनिंग आप करोगे तो सफलता हासिल प्राप्त होगी। क्या नाम है? युवराज शाही। कहाँ से है तू? बिहार से हैं सर। किसकी तैयारी कर रहा है? एसएससी जीडी सर। तेरा पिछले सप्ताह टाइम लिया था, कितना आया था? 30 मिनट आया था सर। 30 मिनट आया था पिछले जी सर। सप्ताह, और ये अभी जो लिया है अभी इस टाइम 27 मिनट आया है। 27 मिनट जी सर। प्रोग्रेस हो रहा है। जी सर। तेरे को कैसा लगेगा? अकेडमी कैसे लगी? खाने पीने की, रहने की कोई ऐसी सुविधा है? जी सर, खाने पीने का बहुत अच्छा सुविधा है। हर एक प्रकार का फूड अवेलेबल है यहाँ पे। नाश्ते वगैरह सब चीज़ टाइमली मिलता है और एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से होता है। टाइम टू टाइम यहाँ पे तेरे को ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं? ये बता। ये सर दोनों टाइम अच्छे से ट्रेनिंग मिलती है, सब एक्सरसाइज वगैरह भी अच्छे से होता है। वार्म और रिटर्न में भी तो होशियार होगा। जी सर। कितना है तेरे, कितने में से? 150 प्लस है मेरा मार्क्स रिटर्न एग्जाम में एसएससी जीडी में। पक्का होगा फिर तेरे बेटा। जी सर। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, जब 7 दिन के अंदर ये बच्चा कह रहा है कि मेरा 3 मिनट टाइम घट गया, तो ये मान के चलिए कि इंड्योरेंस यूनिट बहुत ही रफ्तार से नीचे आ सकता है, लेकिन आपको कंटिन्यूस मेथड पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा आता है, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि फिजिकल की हम 100% गारंटी देते हैं। यदि आप पास नहीं होते हैं तो आपकी फीस वापिस। हाँ बेटा, कहाँ से? दिल्ली से हूँ सर मैं। दिल्ली से। क्या टाइमिंग आ रहा है? पहले मेरा 27 मिनट आता था 15 दिन पहले, हाँ, अब मेरा 23 मिनट आ रहा है। शाबाश, बहुत अच्छी तैयारी हो रहा है। बढ़िया कर रहा है ठीक से? हाँ जी गुरु जी। पास हो जाएगा? हाँ जी गुरु जी। क्यों नहीं होगा? 23 आ रहा तो पास हो जाएगा। मेरे देश के धन्यवाद। होनहार नौजवानों, मैं एथलेटिक्स कोच प्रभुदयाल, एक्स एयरफोर्स और एक्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SSCGD का अभी बैच हमने शुरू किया है, भर्ती आने वाली है। इसके लिए यदि आप सिंसियरली मेहनत, जो मैं आपको आज ये वीडियो डाल रहा हूँ, करो तो आप सफल हो सकते हो। और यदि आप वहाँ नहीं रह करके मेरे पास आना चाहते हो, जो मेरे पास में आते हैं वो 30 और 32 की भागते हैं 5 किलोमीटर। ठीक 1 महीने के बाद में वही बच्चे, यदि मेरा रेगुलर आप प्रोग्राम करते हो, तो वही बच्चा 20-22 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर कर सकता है। इसके लिए मंडे को आप 2-2 किलोमीटर की आप 3 रिपीटेशन लगाए। 2 किलोमीटर में 5 राउंड होते हैं 400 मीटर के। जैसे ही आपने 5 राउंड स्लो कंटिन्यूस भागे, 1 मिनट का वॉक करके 1 राउंड लगा लीजिए। जैसे ही रिकवरी हो जाए आपकी, फिर 5 राउंड लगाइए। इस प्रकार आप 3 बार रिपीट करें 2-2 किलोमीटर की, तो आपकी 6 किलोमीटर हो जाएगी। आपका इंड्योरेंस बन जाएगा। इंड्योरेंस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि SSGD में इंड्योरेंस ही महत्वपूर्ण है। आपकी मांसपेशियां, आपकी श्वसन क्रिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि सुदृढ़ नहीं है तो आप 5 किलोमीटर 20 मिनट या 22 मिनट की नहीं भाग सकते। लेकिन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोग्राम आप महीने भर 1.5 महीने अच्छी तरह से करते हो, तो कोई हार्ड नहीं है कि आप कहाँ 5 किलोमीटर 20 या 22 मिनट की न भागें। इस प्रकार से मंडे को सुबह 2-2 किलोमीटर की 3 रिपीटेशन लगाएं और लिम्बर डाउन कर लीजिए। शाम को आपको क्या करना है कि अच्छी तरह से ग्राउंड में आकर के 5-10 चक्कर कंटिन्यूस लगा लीजिए और पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। ये आपका मंडे का प्रोग्राम हो गया। अब मैं आपको ट्यूसडे का प्रोग्राम बताना चाहता हूँ। ट्यूसडे के लिए क्या है कि आपको एनर्जी को डिवाइड करना पड़ेगा। आप थोड़े दौड़ते हो, थक जाते हो। इसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि पहले आप आकर के अच्छी तरह थोड़ा वार्म अप होने के बाद में 4 राउंड स्लो कंटिन्यूस भागिए। 1600 मीटर आप लगाने के बाद में आपको थोड़ी थकान आएगी। आप करीब 3 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फिर 1200 मीटर लगाइए। 1200 मीटर मतलब 3 राउंड 400 मीटर की। और इसके बाद में एक 3 मिनट का रेस्ट लेने के बाद में 800 मीटर का लगा लीजिए। 800 मीटर लगाने के बाद में फिर 3 मिनट का रेस्ट और 400 मीटर लगाइए। ये आपका ट्यूसडे का सुबह का प्रोग्राम हो गया। ट्यूसडे को शाम को आपको अच्छी तरह से वार्म अप करने के बाद में एक्टिव रेस्ट ले लीजिए। कोई गेम खेल लीजिए या ग्रास रनिंग कर लीजिए, कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। इस प्रकार से ये ट्यूसडे का प्रोग्राम हो गया। वेडनेसडे को आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ राजस्थान चूरू का रहने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे सैंड है। यदि सैंड जहाँ नहीं है तो ग्रासी ग्राउंड देख लीजिए। तो वेडनेसडे को सुबह जो भी बच्चा 5 किलोमीटर की तैयारी करना चाहता है SSCGD के लिए, वो 45 मिनट
स्लो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेगा तो उसका रिदम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपकी श्वसन क्रिया है, वो मजबूत हो जाएगी। इस प्रकार वेडनेसडे को सुबह करीब 45 मिनट तक आप कंटिन्यूस रनिंग कर लीजिए और शाम की टाइम आप करीब 10 राउंड स्लो कंटिन्यू लगा लीजिए और ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सरसाइज कर लीजिए। इसी प्रकार से थर्सडे को आपको क्या करना है कि सुबह आकर के 4 किलोमीटर स्लो कंटिन्यूस कर लीजिए, ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सरसाइज कर लीजिए। शाम की टाइम थर्सडे को आपको क्या करना है कि 1200 मीटर की 3 रिपीटेशन लगा लीजिए, 3-3 राउंड की 3 रिपीटेशन, 3-3 मिनट का रेस्ट। ये आपका थर्सडे का प्रोग्राम हो गया। फ्राइडे को सुबह आपको 6 किलोमीटर स्लो कंटिन्यूस करना है और शाम की टाइम फ्राइडे को आप बॉडी के लिए ABC एक्सरसाइज कर लीजिए। और सैटरडे को जैसे मैंने आपको मंडे को बताया प्रोग्राम, वो ही सैटरडे को फॉलो कर लीजिए। ये 6 दिन का प्रोग्राम यदि महीने भर आप फॉलो करते हो तो यकीनन मानिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी श्वसन क्रिया मजबूत हो जाएगी, आपकी सहन शक्ति जिसको इंड्योरेंस बोलते हैं वो मजबूत होगा और आप सफलता हासिल प्राप्त करोगे।